सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में कि इसमें कितनी स्टेजेस होती है, कैसे हमें इसमें सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे वन बाय वन हम सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ टिप्स भी हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम स्टेजेस। ओके, इसमें 2 स्टेजेस होती है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में जो है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें GK 40 मार्क्स का होता है, मैथ्स 30 मार्क्स और रीजनिंग 30 मार्क्स। ये सभी के लिए हमें 90 मिनट का समय मिलता है। और इसमें ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सेकेंड स्टेज होता है CBT 2, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगेन GK 50 मार्क्स का होता है, मैथ्स जो होता है वो 35 मार्क्स का होगा और रीजनिंग जो है वो 35 मार्क्स का होगा। अगेन हमें इन क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं। थर्ड होता है स्किल टेस्ट। ये डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट होता है, जैसे कि टाइपिंग जो होता है वो ओनली क्लर्क की पोस्ट के लिए होता है, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होता है। ट्रैफिक असिस्टेंट ये न्यू वैकेंसी है जो 2026 में फर्स्ट टाइम एनटीपीसी में ऐड की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें होता है मैथ्स में जो कोर टॉपिक्स है वो होते हैं परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोगेशन, थर्ड है प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे जो है ये कोर टॉपिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको करने के लिए मेथड आपको ये यूज़ करनी होगी कि फर्स्ट आपको ऑल द बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने होंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक हैंड रिटन नोट्स। ओके, आप अपने सब्जेक्ट के प्रॉपर चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, ये आपको रिवीजन में बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए मेक श्योर करें कि आप अपने हैंड रिटन नोट बनाओ। सेकंड होता है रीजनिंग। ये रीजनिंग जो है इजी है, अगर आप इसे एक बार किसी भी अच्छे टीचर से एक बार सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ रीजनिंग में ओनली प्रैक्टिस की नीड हो। रीजनिंग में आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ओनली आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे तो आप अच्छा कर सकते हो रीजनिंग में जो है स्कोर। रीजनिंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। ओके, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होता है GK। तो आप सभी को पता है, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक इतना तो पता ही होगा कि GK जो है हमारा बहुत वास्ट है। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं आपको सब्जेक्ट्स बताती हूँ। फर्स्ट आएगा पॉलिटी, जियोग्राफी, थर्ड हिस्ट्री, फोर्थ इकोनॉमिक्स और फिफ्थ साइंस। अभी इसमें हिस्ट्री में भी आपकी तीनों टाइप की हिस्ट्री आएगी, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। थर्ड है साइंस में भी अगेन तीनों, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। उसके बाद आती है करंट अफेयर की बारी। तो आजकल के एग्ज़ाम में ऐसा हो गया है कि आपको सब्जेक्ट वाइज तो पूछता ही है, बट करंट अफेयर को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो आपको जो ज़्यादा फोकस है वो करंट अफेयर पर करना होगा। अब आप करंट अफेयर का ये नहीं कि आप डेली वीडियोस देखो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको इतना सारा सिलेबस कवर करना है। तो ये बेटर होगा कि आप करंट अफेयर के एटलीस्ट मंथली वीडियोज़ देखो। तो आपको क्या है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और आप मंथली करोगे तो आपका पॉसिबल है, क्योंकि डेली करंट अफेयर पढ़ना एक बड़ा टारगेट है और वो सारे सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इस करंट अफेयर के जो है वो आप मंथली वीडियोज़ ही देखो। देखो, मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। जैसे कि मैथ्स है, आप मैथ्स में चैप्टर्स कंप्लीट करो फर्स्ट। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल आपने परसेंट चैप्टर कंप्लीट किया, ओके, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे कि कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो। अगर नेक्स्ट वीडियो हो सके तो मैं प्रीवियस ईयर की बुक पे ला दूंगी। तो प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक्स लो, और जो आपने जैसे ये परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया है तो ये परसेंटेज के आप PYQ की बुक से आप क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। तो इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली आप कर भी पा रहे हो। तो प्रीवियस ईयर की बुक से क्वेश्चन करने से आपको 2 चीज़ें क्लियर होगी। एक तो आपको समझ आएगा कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हो उसके आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो।
सेकंड ये कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो आपको ऑथेंटिक पढ़ा रहा है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और नहीं। ऐसे ही आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आती है मॉक की बारी। तो आप ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मॉक दीजिए। पहले तो सेक्शनल मॉक दीजिए, उसके बाद आप जो है फुल लेंथ मॉक दीजिएगा एक। तो ये हमने बात की एनटीपीसी के डिटेल सिलेबस के बारे में। देखिए, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो आप कंफर्म आप एनटीपीसी निकाल सकते हो। तो ये मत सोचिए कि देर हो गई या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप कर सकते हो। अगर आप डेली कंसिस्टेंट होकर पढ़ रहे हो तो आप पक्का कर सकते हो। अपने आप पे ट्रस्ट रखो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।